हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास है ब्लेंड टूल। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से ब्लेंड टूल को यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से हम कोई इलिप्स बनाएंगे और इसके बाद हम एक शेप और ले लेंगे, स्टार। इस तरह से स्टार ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको इसको मर्ज करेंगे तो देखते हैं इसके बीच की जो शेप बनेगी वो किस तरह से बनेगी। तो दोनों को करेंगे सेलेक्ट और इसको करेंगे अलाइन। आप अलाइन भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। इसमें आएंगे हम और करेंगे इंटर प्रेस। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ब्लेंड टूल के ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्मूथ कलर ले सकते हैं। दोस्तों, स्पेसिफाई डिस्टेंस जो है तो वो दोनों के बीच के गैप जो होगा वो होता है इसमें स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो हम इसमें लेते हैं स्पेसिफाइड स्टेप पे क्लिक करेंगे और फिर जैसे कि 50 ले रखा है हमने और इस पर करेंगे ओके। ओके करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और दोस्तों आपका ये टूल जो है, आपका ऑप्शन जो है ये ऑब्जेक्ट मेनू में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ब्लेंड टूल मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटर करने के बाद आपको शो हुआ था वो इस तरह से दिखेगा आपको। फिर हम यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू पे और ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और मेक कर देंगे इसमें कंट्रोल ऑल्ट बी। तो इसको हम यहाँ से भी ओके कर सकते हैं और कंट्रोल ऑल्ट बी करके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो शेप है तो कब मर्ज हो रही है। आपकी शेप जो है इस तरह से मर्ज हो जाएगी। स्टार से धीरे 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 आपकी इलिप्स में कन्वर्ट हो गई और इलिप्स से डायरेक्ट धीरे धीरे करके स्टार बन गई। इस तरह से हम दो तीन शेप को बना के एक में मर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों इसको हम जाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इनमें कलर फिल करेंगे। हम स्टोक कलर फिल करेंगे। हम इस तरह से लेंगे हम रेड और इस तरफ लेंगे आप ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से कलर और ब्लू कलर के बीच में दोनों को मिक्सिंग हो रही है। इसमें इस तरह से भी मिक्स हो रहा है रेड कलर और इस तरह से मिक्स हो रहा है और बीच में आके इस तरह से कलर आपका रेडी होता है। और इसके बाद हम फिल कलर को फिल करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं ब्लेंड टूल की सहायता से। और हम एक देख लेते हैं। और दोस्तों, यदि मान लीजिए मैंने पेन टूल से कोई डिजाइन कर दिया, मान लो इस तरह से मैंने की, उसके बाद इस तरह से की और इस तरह से कर दी, मैंने इस तरह से कर दी, ठीक। और आप इसको फिल कलर को हटा देते हैं इस तरह से। और आपको ऐसा लगता है कि लाइन ठीक है तो ठीक, नहीं तो इसको स्मूथ टूल से इसको सीधा कर लेंगे। ले लिया इसने और ये दोनों करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप ब्लेंड ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन पे जाएंगे, ओके कर देंगे आप। तो आप देख सकते हैं आपके जो भी डिजाइन क्रिएट किए थे आपने वो लाइन पे जिस तरह के डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं किसी भी लाइन पे। तो दोस्तों ये हमारा था आज का ये टूल। और दोस्तों इस पे हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टार को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया इस तरह से और उसके बाद इसको इसे रोटेट करते हैं, देखिए आप। और रोटेट करेंगे तो पूरी शेप आपकी रोटेट होगी धीरे धीरे करके, देख सकते हैं आप। इसको छोटा करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से भी छोटी होगी, बड़ा करेंगे तो बड़ी होगी। जिस तरह से आप करेंगे उस हिसाब से ये चेंज होती रहेगी। दोस्तों ये हमारे ऑप्शन थे, एक बार और करके देख लेते हैं इसको हम। एक लेंगे हम रेक्टेंगल और एक ले लेते हैं इलिप्स इस तरह से और एक ले लेते हैं हम स्टार और स्टार के बाद अब एक ले लेते हैं हम और ले लेते हैं स्पाइरल टूल। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। इस पे सबके फिल कलर को हटा देते हैं हम और इस पे कलर कर देते हैं चेंज। इसमें कर देते हैं ब्लू, इसमें कर देते हैं हम येलो और इस तरह से हो जाएंगी। और करेंगे अलाइनमेंट सेंटर इस तरह से और फिर से जाएंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शन में इस तरह से करेंगे 50
ओके करेंगे और फिर कंट्रोल ऑल्ट बी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी शेप जो है किस तरह से कन्वर्ट होगी। एक शेप बनाई थी हमने रेक्टेंगल टूल की सहायता से, उसके बाद एक एलिप्स बनाई थी हमने, एक स्टार बनाया था, उसके बाद एक स्पाइरल बनाया था हमने। अब इसको हम इस तरह सेलेक्ट करके और इसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं। देखिए आप किसी तरह से भी इसको घुमा सकते हैं और इसको हम इस तरह से लेके इसको इस तरह से हम कहीं भी घुमा के रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी मूव करेंगे, यदि इसको रोटेट करेंगे तो आप पूरी शेप आपकी कन्वर्ट होगी। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक और बता देता हूँ मैं। इसको करते हैं डिलीट और इसको भी करते हैं साइड में। और मैंने आपको स्केल टूल में एक बताया था हमने कि किस तरह से हम पर्सपेक्टिव डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आज इसमें भी हम यूज करेंगे। मान लीजिए कोई हमने डिजाइन की, एक लाइन लेते हैं हम, पहले लाइन लिया, उसके बाद एक लाइन क्रिएट की 50 के साथ, और उसके बाद हमने एक यहाँ पे ऐसे किया, दोनों को सिलेक्ट किया हमने और ऑब्जेक्ट में गए और ब्लेंड में क्लिक किया, इसको कर देते हैं 10 किया, ओके किया, कंट्रोल ऑल्ट बी करिए, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद इसको करेंगे कॉपी हम, इसको करेंगे छोटा हम इस तरह से शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे। इसको करते हैं डिलीट। उसके बाद इस तरह से हम ऑल्ट के पास इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे शिफ्ट के साथ और दोनों को कर देंगे हम कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको हम निकाल लेंगे बाहर एक ऑल्ट के साथ, और इसको भी कर देंगे कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको कर देंगे शिफ्ट के साथ रोटेट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद तो आप इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसको करेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जीरो करेंगे, और इसके बाद इसको हम ब्लेंड टूल की सहायता से इसमें एक पर्सपेक्टिव डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे इस तरह से, और इसको करेंगे हम छोटा इस तरह से। देखिए आप ये ऊपर है तो इसको हम अरेंज से जाके बैक कर देंगे और इसको करेंगे छोटा हम इस तरह से, इस तरह छोटा किया हमने। और इसके जो बॉर्डर कलर है इस तरह से, तो इसका जो साइज लेंगे हम, इसका साइज कर देंगे कम। यहाँ साइज कुछ स्टॉक का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं, स्टॉक का साइज इस तरह से, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। मान लीजिए आप इस तरह देखना चाहते हैं, इसको इस तरफ रखेंगे और इसको करेंगे इस तरह से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और करेंगे ब्लेंड ऑप्शन में क्लिक, इस तरह से करेंगे 10 और कंट्रोल ऑल्ट बी करेंगे। दोस्तों आपको कुछ पर्सपेक्टिव में कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ऐसा गैलरी टाइप में बनती हुई चली जा रही है। दोस्तों मैंने ज़्यादा बना दिया है इसलिए कुछ आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो एक बार फिर कंट्रोल जेड करेंगे हम और उसके बाद इस तरह से करेंगे हम इस तरह से, और इसके बाद फिर से सिलेक्ट करेंगे हम और उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में जाएंगे, ब्लेंड ऑप्शन में जाएंगे हम और करेंगे इसको 5, सॉरी इसको करेंगे हम 5, ओके करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट बी करेंगे, तो इस तरह से आपकी कुछ शेप क्रिएट दिखाई देगी। कुछ इमेज डेस्कटॉप में पड़ी है मेरी, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप प्लेयर बना सकते हैं इस तरह से। तो आप दोस्तों इस तरह से आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए आप लाइन टूल की सहायता से इसको भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम इस तरह से आगे चल के बनाएंगे, तो इसलिए हमने इस टूल को देखा। तो इस टूल से हम बहुत सी
बहुत सी चीज़ों को ब्लेंड करके बना सकते हैं, और मैं आपको और भी कुछ दिखा सकता हूँ इसमें। इसको कर देते हैं डिलीट। और मान लीजिए कि मैंने इसमें एक स्टार लिया मैंने, स्टार का सेटिंग कर लेते हैं पहले इसमें हम। इसको कर देते हैं डिलीट। स्टार पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम 11 12, ठीक। और इसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, और कंट्रोल 0। आउटलाइन कलर को फिल करेंगे हम इस तरह से, और इसमें स्ट्रोक कलर आपका जो भी होगा ग्रेडियंट से हम डाल देंगे। स्ट्रोक कलर हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, आपका स्वैचेस में भी स्ट्रोक कलर होगा, देखिए इस तरह से। इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे हम, और इस तरह से कलर को भी बाहर निकाल लेंगे हम। और उसके बाद ग्रेडियंट में हम जाएंगे RGB कलर, और आप इस तरह से कलर को डाल सकते हैं। फिर से RGB लेंगे। दोस्तों कलर कैसे लिया जाता है आपको तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप एक बार और देख लीजिए इस तरह से। और इसको कर देंगे स्ट्रोक कलर में कन्वर्ट, इस तरह से। यहाँ से आप आगे यहाँ भी आके आप कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका स्ट्रोक कलर कन्वर्ट हो गया। इसको करते हैं साइड। दोस्तों इसमें एक कलर और ऐड करेंगे हम, रेड कलर, इस तरह से। और उसके बाद इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट V से, और इसको करेंगे इस तरह से छोटा। छोटा करने के बाद इसको कलर को कर देंगे हम रिवर्स। इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और करेंगे 50, ये कंट्रोल ऑल्ट B करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुछ डिजाइन क्रिएट होगी। इस तरह डिजाइन हम कर सकते हैं। और इसको करने के बाद हम जाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट में, सॉरी, सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे ऑब्जेक्ट में, करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट हटा देंगे, फिल हटा देंगे, इसमें स्टॉप कर देंगे केवल। इसके बाद करेंगे हम इस तरह से आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप, और इसके बाद जाएंगे हम डायरेक्ट कंट्रोल पे, इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, इस तरह से। आप इसको छोटा कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं इसको, इस तरह से देखिए आप इसको बड़ा कर सकते हैं आप। इस डिजाइन को आप किसी भी तरह से ड्रैग करके कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह से। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको और भी एडवांस में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारा था ब्लेंडर टूल, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो आप लोग लाइक करिए वीडियो, और जो लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों।